प्रश्नों को लेकर आए हैं। इसके पहले जो इसका पार्ट 1 वीडियो लोड हो चुका है, उसको आप देखें, उसके बाद से इसको देखें और ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 6.2 प्रश्न संख्या 6 से प्रश्न संख्या 6 दिया है कि आकृति 6.21 में क्रमशः ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार है कि ए बी समानांतर पी क्यू और ए सी समानांतर पी आर है। तो दर्शाइए कि बी सी समानांतर क्यू आर है। यानी दिया है कि ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार है कि ए समानांतर पी क्यू और ए सी समानांतर पी आर है। दिया हुआ है, यानी कि ए बी समानांतर पी क्यू और ए सी समानांतर पी आर दिया है। हमको सिद्ध करना है कि ए बी सी जो है क्यू आर के समानांतर है। तो चलते हैं त्रिभुज, हमें सिद्ध करना है बी सी समानांतर क्यू आर, यानी कि बी सी जो है वो क्यू आर के समानांतर है। तो चलते हैं प्रमाण में। त्रिभुज पी ओ क्यू में ए बी समानांतर पी क्यू ए बी समानांतर पी क्यू दिया हुआ है। तो थेल्स परिमेय से हम पी ए बटा ए ओ बराबर ओ बी बटा बी क्यू, पी ए बटा ओ ए बराबर ओ बी बटा बी क्यू, थेल्स परिमेय के अनुसार ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अगला प्रश्न अगला त्रिभुज में चलते हैं। पुनः त्रिभुज पी ओ क्यू देखेंगे। पी ओ आर में चलते हैं। पी ओ आर में चलते हैं। पी ओ आर में देखते हैं ए सी समानांतर क्यू आर है। इस पर इसलिए पी ए बटा ए ओ बराबर ओ सी बटा सी आर, इस पर के अनुसार ये समीकरण नंबर 2 हो गया। और समीकरण 1 दो में बायां पक्ष बराबर है। आप देख रहे हैं कि समीकरण नंबर 1 पी ए बटा ए ओ है, समीकरण 2 में पी ए बटा ए है, यानी कि बायां पक्ष बराबर है तो हमारा दायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा। तो समीकरण इसमें हम तो हो जाएगा ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर। अतः त्रिभुज क्यू ओ आर में भुजा समानुपाती है, इसलिए बी सी समानांतर क्यू आर होगा। ये प्रमाणित हो गया। इसको आप इसका चित्र जो है त्रिभुज का चित्र आप सामने रख करके आप इसको देख सकते हैं। बहुत ही आसान है, ज़्यादा भारी नहीं है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 परिमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी कि दिया है कि एबीसी त्रिभुज एबीसी में डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु डी है, साथ ही डी समानांतर बी सी है, डी समानांतर बी सी है एवं ए डी बराबर डी बी है, ए डी बराबर डी बी है। सिद्ध करना है कि ए ई बराबर ई सी, ई सी। अगला चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी में डी समानांतर बी सी दिया हुआ है, थेल्स परिमेय से ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, और ए डी जो है डी बी के बराबर दिया हुआ है। दोनों डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए ए डी जो है वो डी बी के बराबर होगा। तो हम डी बी के जगह पर ए डी लिख सकते हैं। तो ये दोनों कट जाएगा, एक बचेगा बराबर ए ई बटा ई सी। चूँकि ए डी जो है डी बी के बराबर है, दिया हुआ है, तो दोनों साइड लेफ्ट से बाएं साइड में जो है एक बचेगा। तो 1/1 बराबर ए ई बटा ई सी, तो गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा ई सी, इसलिए ई सी बराबर ए ई या ए ई बराबर ई सी प्रमाणित हो गया है कि तो ये अभी जो है इसको भी समद्विभाजित करेगा भुजा जो है, यानी कि ए ई बराबर ई सी हो जाएगा। हमारा राइट प्रमाणित हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 दिया है कि प्रेम परिमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यानी कि अभी इसके पहले जो पढ़े हैं उसका अपोजिट है, ये समानांतर है। दिया हुआ कि त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी और ए सी का मध्य बिंदु डी और ई है, अर्थात ए डी बराबर डी बी तथा ए ई बराबर ई सी, ये दोनों जो मध्य बिंदु है। तो ए डी बराबर डी बी, ए ई बराबर ई सी होगा। तो सिद्ध करना है कि बी सी समानांतर डी ई, बी सी समानांतर डी ई या डी समानांतर बी सी कर सकते हैं। प्रमाण में चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी में ए डी बराबर डी बी तथा ए ई बराबर ई सी दिया है, या ए डी बराबर डी बी, डी बी को हम इधर लाते हैं बाएं साइड तो हो जाएगा ए डी बटा डी बी बराबर 1, तथा ई सी को हम बाएं साइड लाते हैं तो यहाँ एक बचेगा, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ए ई बटा ई सी बराबर 1। तो दोनों में देख रहे हैं कि दोनों जो है एक के बराबर है, इसलिए ए डी बराबर डी बी, ए डी बटा डी बी बराबर, आगे देखें तो ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। इस प्रकार परिमेय के विलोम से त्रिभुज थेल्स के परिमेयों के विलोम से हम देखें तो त्रिभुज ए बी सी की भुजा डी समानांतर बी सी होगा। थेल्स परिमेय का विलोम से
ये सिद्ध हुआ कि डी जो है BC के समानांतर होगा। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 9। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर DC तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। एक समलंब चतुर्भुज है ABCD जिसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। रचना में हम क्या करते हैं कि बिंदु O से AB के समानांतर रेखा EF खींचा जो भुजा AD को E पर तथा भुजा BC को F पर मिलती है। यानी कि EF समानांतर AB, EF समानांतर AB, AD के समानांतर EF खींचा गया है तो EF समानांतर AB। प्रमाण में त्रिभुज ABD में OA समानांतर AB, त्रिभुज ABD में चलते हैं। ABD में OE समानांतर AB। थेल्स परिमेय से AE बटा ED बराबर OB बटा OD। थेल्स परिमेय से समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। पुनः चलते हैं, पुनः चूंकि EF समानांतर AB तथा AB समानांतर DC, इसलिए EF जो AB के समानांतर है, AB जो है DC के समानांतर। इस प्रकार EF जो है DC के समानांतर होगा। चूंकि ACD में OA समानांतर DC है, इसलिए हम लिख सकते हैं OAE बटा ED बराबर OA बटा OC। समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 एवं 2 में देखें तो AE बटा ED है, AE बटा ED है तो बायां पक्ष बराबर है, इसलिए दायां पक्ष भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो OB बटा OD, OA बटा OC बराबर चलते हैं तो OB बटा OA। OA को क्रॉस किया है, इधर ऊपर गुणा में नीचे आएगा तो भाग में तो जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। यानी कि OB बटा OA बराबर OD बटा OC बराबर हम इसको लिख सकते हैं OA बटा, ये दोनों साइड उलट सकते हैं दोनों साइड में, तो OA बटा OB बराबर OC बटा OD। इस प्रकार हमारा AO बटा BO बराबर CO बटा DO प्रमाणित हो गया। आप इसको OA लिखिए चाहे AO लिखिए, दोनों का मतलब सेम होता है, उसमें कोई मान में कोई अंतर नहीं होगा। इस प्रकार अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है संख्या 10। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। यानी कि अब इसका उल्टा पूछा है इसके पहले वाले प्रश्न से। तो दिया है कि चतुर्भुज में विकर्ण AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं जिसमें AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। रचना में MO जो है AB के समानांतर, AB जो है इसके समानांतर हम रेखा खींचते हैं MO समानांतर AB है तो ADC में ADC ये वाला त्रिभुज में तो MO समानांतर AB, चूँकि जो दिया है कि अब यहाँ पर जो है ABCD में MO समानांतर AB दिया हुआ है, MO समानांतर AD, यहाँ पर MO समानांतर AB खींचा गया DC में। अब चलते हैं यहाँ MO समानांतर DC होना चाहिए, होगा यहाँ पर DC है तो DM बटा MA और CO बटा OA। चूँकि ये जो दिया गया है OA बटा OB CO बटा DC ये समान अनुपात में विभाजित हो रहा है तो ये DC जो है AB के समानांतर होगा जो दिया हुआ है। उसी के आधार पर यहाँ पर MO समानांतर DC भी होगा, क्योंकि MO जो है AB के समानांतर है और AB जो है DC के समानांतर है तो MO जो है DC के समानांतर होगा। उसी आधार पर यहाँ थेल्स का परिमेय को रखते हुए हम DM बटा MA बराबर CO बटा A समीकरण नंबर 1 थेल्स का प्रयोग परिमेय है। पुनः त्रिभुज ADB में हम देखें तो मिलेगा DM बटा MA बराबर DO बटा BO। समीकरण नंबर 2 हो गया, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। DM बटा MA बराबर DO बटा MO। समीकरण 1 और 2 से देखें तो बायां पक्ष दोनों साइड में बराबर है, इसलिए दायां पक्ष आपस में बराबर होगा। यानी कि भुजा जब समानुपाती होती है तो दोनों भुजाएं जो है समानांतर होता है तो यानी कि AB समानांतर DC। इस प्रकार ABCD एक समलंब है प्रमाणित। इस प्रकार हमारा ABCD जो है एक समलंब है, ये प्रमाणित होता है। तो इस प्रकार से वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।